5-6 माह हो चुके हैं बच्चों को घर बैठे पबजी खेल खेल के पबजी बंद हुई, लोगों ने जनाजे निकाल दिए रो रो। हमारा मुल्क एक तरक्की पसीर मुल्क है, तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनको तो मेरा ख्याल है लॉकडाउन की वजह से कम तलीमी सिस्टम पर कोई फर्क नहीं। शाह साहब, बड़ी हैरानगी वाली बात है कि अमेरिका का जो सदर ट्रंप है, मैंने नहीं उसको मास्क पहने हुए देखा। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान असदुल्लाह नकवी प्रोग्राम आज की बात के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम मौजूद हैं इलाके मशहूर शख्सियत मास्टर मोहम्मद शौकत के पास, जो कि 15 साल से महकमा तालीम से वाबस्ता भी हैं और किसी तारुफ़ के जो है मुहताज भी नहीं। तो आज हम तालीम के मुतालिक इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अच्छा सर, आपसे पहला सवाल ये है कि हुकूमत ने कोरोना की वजह से जो स्कूल्स बंद करवाए हैं, 5-6 माह हो चुके हैं बच्चों को घर बैठे पबजी खेल खेल के पबजी बंद हुई, लोगों ने जनाजे निकाल दिए रो रो के। तो काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कोई समझ ही नहीं, वो भी पबजी पे बहुत रोए, लेकिन तुलबा बहुत ज़्यादा रोए। तो तुलबा ने पबजी पे जो है वो बहुत तवज्जो दी, लेकिन अपने क्लासेस पर, अपने स्कूल के सबक पर, अपने जो उनके मजमून हैं, उनके जो है अपनी स्टडी पर उन्हें ध्यान नहीं दिया। तो क्या जो बच्चे बेचारे पहले ही नहीं पढ़ रहे, तो लॉकडाउन की वजह से, स्कूल बंद होने की वजह से उनके बच्चों की जो है वो स्टडी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखें, हमारा मुल्क एक तरक्की पजीर मुल्क है, तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनको तो मेरा ख्याल है लॉकडाउन की वजह से कम तलीमी सिस्टम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है। क्योंकि उनकी उसी तरह असाइनमेंट्स हो रही हैं, उसी तरह टीचर जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उनको टाइम दे रहे हैं। बच्चे चूँकि बज़ाते खुद बड़े सुलझे हुए बच्चे हैं, ठीक है, तो चूँकि वो मुआशरा ऐसा है कि जो मैं समझता हूँ तालीम पर सबसे ज़्यादा फोकस करता है, कि वहाँ के वालिदैन जो हैं वो बच्चों के लिए मेरा ख्याल नहीं बल्कि मेरा यकीन है कि जान दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो देखें, हमारा मुल्क जो है वो तरक्की पजीर मुल्क है, यहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। यहाँ पे तो बच्चे पहले ही नकलें मार के पास हो रहे हैं, ठीक है, नकल मार के पास होना वो फ़ख्र समझते हैं। और हमारे जो असातिज़ा का ये हाल है, तकरीबन 50% लोग मोबाइल से भी आशना नहीं है, एंड्रॉयड मोबाइल से। तो देखें, शहरों की निस्बत मेरा ख्याल है शहरों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन देहातों में तो बहुत तकरीबन टोटली नुकसान हो चुका है। आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो 15 साल पीछे जा चुका है, कि जब आप इन बच्चों को लॉकडाउन ख़त्म होगा अदारों में बुलाएंगे तो आपके लिए उनको दोबारा रनिंग में लाने के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे। इसलिए मतलब है बहुत ज़्यादा, ये आप कह सकते हैं कि इस गवर्नमेंट ने तालीम का तो पट्ठा बा दिया। वैसे तो हर आप कोई शोबा ले लें, तालीम ले लें, मतलब है अपना मेडिकल शोबा ले लें, इकनॉमिक देख लें मुल्की, मतलब है हर चीज़ आपको पीछे जाती नज़र आएगी। अच्छा सर, आपसे यहाँ एक छोटा सा सवाल कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हुआ था कि बच्चों के लिए ऑनलाइन स्टडी का जो है वो इंतज़ाम किया गया है, तो क्या कोई ऐसा रद्द-ए-अमल किया गया? जी, वो मेरा ख्याल है कि नाकाम है। आप ऑनलाइन स्टडी में क्या हो रहा है कि बच्चे बुक्स से देख कर जनाब क्वेश्चन सॉल्व करके सेंड कर देते हैं, यानी आप ऐसा ही समझ लें कि नहीं, मैं समझ तो वो नाकाम है। यहाँ पे वो उतना कामयाब नहीं है जितना कि होना चाहिए था। तो क्या गवर्नमेंट को स्कूल अब खोल देने चाहिए या क्या करना चाहिए आप? जी, उनको ज़रूर खोलने चाहिए, मतलब है मुनासिब इंतज़ामात करके, जिस तरह दूसरे ममालिक हैं, आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया देख लें या न्यूजीलैंड देख लें, बाकी ममालिक में खुल चुके हैं, लेकिन इनको भी देखें उसी तरह इंतज़ामात करके, मतलब है प्रॉपर इंतज़ामात करके इनको अदारे खोलने चाहिए। क्यों पर अगर ये ना खुले तो हमारा मुल्क बहुत पीछे चला जाएगा, क्योंकि किसी भी मुल्क का अगर एजुकेशन सिस्टम ही तबाह हो जाता है तो पीछे क्या रह जाता है। तो सर, यहाँ पर स्कूल्स बंद होने की वजह से तुलबा व तुलबात को जो है वो बहुत सारा फ़र्क पड़ा है उनकी स्टडी पर। इसी तरह जो प्राइवेट असातिज़ा हैं उन्हें भी बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि उनके सर पर किराए बहुत ज़्यादा चढ़ गए हैं, कर्ज़ बहुत ज़्यादा हो गया है। तो क्या ऐसे हालात में हुकूमत को उनका साथ नहीं देना चाहिए? देखें, जो प्राइवेट अदारे हैं वो पहले ही असातिज़ा का इस्तेसाल कर रहे हैं, कि आप देख लें, मतलब है जो मैं चूँकि बड़ा अरसा अटैच रहा हूँ, तो मतलब है MA पास बंदे को वो 8-10 हज़ार रुपया दे रहे हैं, जो बहुत अच्छे अदारे हैं वो 15,000 दे देते होंगे। तो
मतलब है हमारी जो गवर्नमेंट है, पहली तो ये है कि जो असातिज़ा इन अदारों में काम कर रहे हैं उनको सर्वे करना चाहिए कि उनका ख़र्चा कितना है, उनका बिजली का बिल कितना है, उनका कुकिंग का कितना ख़र्चा है, उनका हाउस रेंट कितना है। इस हवाले से उनको सारा ये सर्वे करने के बाद उनको मतलब है अमदाद करनी चाहिए, ताकि मतलब है उनका मज़ीद इस्तेसाल ना हो, मज़ीद वो कसम पुरसी में ना चले जाए। तो सर स्कूल्स में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, मदारिस में ये बीमारी वबा फैल गई है, तो क्या ये सब्ज़ मंडी में, बाज़ारों में नहीं है? वहाँ तो लोग जा रहे हैं, तो स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा सकते? शाह साहब, बड़ी हैरानगी वाली बात है कि अमेरिका का जो सदर ट्रंप है, मैंने नहीं उसको मास्क पहने हुए देखा। सारी कबीना वैसी की वैसी है। हालांकि यही सुनने में आया कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। तो मेरा अपना जहाँ तक ख्याल है कि ये यहूदियों की इस्लाम के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी और बड़ी कामयाब साजिश है कि मुसलमान चूँकि मुसाफ़ा ना करें, यानी जिस तरह सफ़े बांध कर खड़े होते थे सफ़े ना बांधें, यानी कि बाकी ठीक है ये वबा है, लेकिन जिस तरह इस्लाम को इसका नुकसान हो रहा है आप यकीन नहीं कर सकते। कि मतलब है कि बाकी बाज़ारों में भी उसी तरह लोग हैं, लेकिन मस्जिदों में आप देख लें कि हुकूमत वक़्त जो है वो भी यही फोकस कर रही है कि आप जनाब कोशिश करें कि नमाज़ें भी घर में पढ़ें, जुम्मे से भी रहने दें। यानी कि देखें, मस्जिदें जो हैं ये तो इस चीज़ को मजबूत करती हैं। ठीक है, हमारा बतौर मुसलमान ये ईमान है कि मस्जिद जो अल्लाह का घर है, इसमें तो वबाएँ दूर होती हैं। तो ठीक है, हमें एहतियात करनी चाहिए, मतलब हमें यही चीज़ है कि आप सफाई का ख़ास ख्याल रखें। तो मतलब ये है कि हुकूमत को इसके लिए कोई इंतज़ामात करने चाहिए, ना कि ये कि यानी आंखें बंद करके जो अगियार हैं उनकी बस जो बातें उन पर अमल किया जाए। तो अगर खान साहब स्कूल्स वगैरह, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह नहीं खुलवाते, उनकी ओपनिंग नहीं करवाते, बच्चे नहीं पढ़ते, तो असातिज़ा इकराम का क्या रद्द अमल होगा? देखें, सिंपल सी बात है, एक दुकानदार है, जब उसकी दुकान बंद हो जाए तो उसका क्या रद्द अमल होता है? वो एहतजाज ही करता है। तो एक वक़्त आएगा यानी कि एहतजाज होगा, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ मसलन जिस तरह यूनियन हैं, ख़ास तौर पर जो प्राइवेट असातिज़ा की यूनियन है, तो उनकी यूनियन को तो एड मिल रही है, उनको तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे तबका है उनके लिए कुछ भी नहीं है। उनके हालात यानी बद से बदतर होते जाएंगे और नतीजा क्या निकलेगा? भीख मांगने पे लोग मजबूर हो जाएंगे। अच्छा सर, मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स में देखा और ख़ुद भी जाके मिला हूँ, काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट हैं हमारे मुल्क के जो हैं, वो बेहतरीन लोग हैं, वो लॉकडाउन की वजह से बेचारे बेघर होकर बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं उनके पास, तो हुकूमत उनकी भी इमदाद नहीं कर रही। देखें, बदकिस्मती से शाह साहब, हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि ये वो वाहिद मुल्क है कि जहाँ पर आर्टिस्ट लोग जब अब वो ठीक होते हैं, जवान होते हैं, जब वो अपनी एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह से अंजाम दे रहे होते हैं, उस वक्त तो वो शहनशाह होते हैं। लेकिन मैंने इवन के बड़े बड़े आर्टिस्ट, जिसमें ज़िंदा मिसाल है एक शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब थे, तो वो यकीन करें उनके पास, या बब्बू बराल था, एक बड़ा आर्टिस्ट था वो भी, यानी फ़न मज़ाह में उसका भी एक नाम था। तो यानी उन लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो मेडिसन भी ले लें। तो हुकूमत वक़्त को चाहिए कि इन लोगों की देखभाल करे और इन लोगों के लिए मुनासिब इंतज़ाम करे, ताकि ये जो मतलब हमारी इंडस्ट्री है ये मज़ीद प्रमोट हो, मज़ीद डेवलप हो, ना कि ये ख़त्म हो जाए। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मास्टर मोहम्मद शौकत, बहुत अच्छा उन्हें अपना इज़हार ख्याल पेश किए। अगली वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। कैमरामैन सीरत अब्बास नकवी के साथ असदुल्लाह नकवी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।